आज कहानी उस शख्स की है जो कि नॉर्थ पोल पर रहता है, जिसकी सफ़ेद दाढ़ी है। साल में एक बार हमारी उसकी मुलाकात होती है, लेकिन वो हमेशा से नॉर्थ पोल पर रहता था। ऐसा नहीं है। उसका जन्म तो ग्रीस में समुद्र के किनारे एक गांव में हुआ था। ग्रीस में समुद्र के किनारे एक परिवार में निकोलस का जन्म हुआ था। जब निकोलस बहुत छोटा था तो उसके मम्मी पापा एक दिन समुद्री तूफान में फंस गए और फिर वो कभी वापस लौट कर नहीं आए। अब छोटा निकोलस रोज समुद्र के किनारे उदास खड़ा होकर बस अपने मम्मी पापा का इंतजार करता। जब गांव वाले उसे उदास देखते थे तो वह सभी उदास हो जाते थे। सब उसे प्यार तो करते थे, लेकिन गांव में कोई भी इतना सक्षम नहीं था कि पूरी तरह से कोई भी निकोलस की जिम्मेदारी उठा सकता, उसकी देखभाल कर सकता। इसलिए गांव वालों ने आपस में मीटिंग की, फैसला किया कि एक एक करके गांव के सब परिवार इस नन्हे बच्चे की जिम्मेदारी लेंगे। ये जिम्मेदारी एक एक साल की हुआ करेगी। हर साल दिसंबर में ठीक क्रिसमस से पहले निकोलस अपना घर और परिवार बदल लिया करेगा। निकोलस को रखने के लिए जो पहला परिवार मिला वो एक बढ़ई का था। बढ़ई का परिवार निकोलस को बहुत प्यार करता था। बढ़ई अंकल उसके लिए एक छोटा सा टूल बॉक्स भी ले आए थे। छोटा निकोलस काम में अंकल का हाथ भी बटाने लगा था। धीरे धीरे उसे इस काम में मजा आने लगा और देखते ही देखते नन्हे हाथ कील, हथौड़ी आदि के काम में एक्सपर्ट भी हो गए। समय निकलता गया। निकोलस के चेहरे पर खुशी लौटने ही लगी थी कि नवंबर का महीना खत्म होने आ गया। गांव में एक बार फिर मीटिंग हुई। फैसला हुआ कि आने वाले साल के लिए निकोलस अब गांव के दर्जी के घर रहने जाएगा। निकोलस ने सुना तो उदास हो गया, लेकिन वो जानता था कि उसका जाना तय था। वो अब बढ़ई अंकल के बच्चों के लिए छुप छुप के लकड़ी के खिलौने बनाने लगा। क्रिसमस की रात को निकोलस ने जब बच्चों को अपने हाथ से बनाए सजाए खिलौने दिए, बच्चे खुशी से झूम उठे। उन्हें देखकर निकोलस और खुश हुआ, पर बढ़ई अंकल आंटी दुखी हो गए। बड़े भारी मन से अगली सुबह निकोलस को उन्होंने नए घर के लिए विदा किया। लेकिन ये प्यारा परिवार निकोलस के लिए हमेशा का परिवार हो गया। उधर गांव के दर्जी की नई नई शादी हुई थी। उसकी प्यारी सी दुल्हन थी। वो निकोलस को बहुत प्यार करती थी, क्योंकि दर्जी का घर था। हर तरफ रंग बिरंगे कपड़े बिखरे रहते थे। निकोलस उन्हें सहेज और समेटने में दर्जी अंकल की मदद करता था। उसने इससे पहले कभी कपड़े बनते नहीं देखे थे, कभी सुई धागा भी नहीं देखा था। वो बची हुई कतरनों से अपने मन को बहलाने लगा, छोटे छोटे रंग बिरंगे गुड्डा गुड़िया बनाने लगा। इस तरह उसकी सिलाई के काम में भी सफाई आने लगी और उसके टाँके सुंदर होते चले गए। समय बीत गया। दर्जी आंटी के यहाँ अब पहला बच्चा होने वाला था और निकोलस का किसी और के घर जाने का भी वक्त आ गया था। इस बार भी गांव वाले सोच में पड़ गए थे कि निकोलस को किसके घर भेजा जाए, और निकोलस सोच में पड़ा था कि आंटी अंकल को क्या दिया जाए। क्रिसमस तक उसने रंग बिरंगी कतरनों से ढेर सारे स्टफ खिलौने बना लिए थे। इस बार उसे 2 परिवारों में खिलौने बांटने थे। क्रिसमस की रात निकोलस जब अपने पुराने बढ़ई अंकल के बच्चों को खिलौने देने पहुंचा तो निकोलस को देखकर वह सभी खुश हो गए और बच्चे तो खुशी से उछल पड़े और दर्जी अंकल आंटी वो विदाई में रो पड़े। दर्जी अंकल और आंटी के होने वाले बेबी के लिए निकोलस ने बहुत ही सुंदर रंग बिरंगे टॉयज बनाए थे। दर्जी आंटी आंखों में पानी लिए कभी उन खिलौनों को देखती। अब की बार बारी आती है गांव के कुम्हार की। बच्चों का फेवरेट काम होता है मिट्टी में खेलना, लेकिन इस घर में निकोलस को मिट्टी की असली कीमत समझ में आई। वो जाना कि जिस मिट्टी से अनाज मिलता है उसी मिट्टी से बर्तन भी बनते हैं। अब निकोलस का सारा दिन कुम्हार के चक्के पर निकलने लगा। उसे मिट्टी के बर्तन बनाना बहुत अच्छा लगता था। इस बार क्रिसमस पर जब उसने मिट्टी के खिलौने, फल, सब्जी, जानवर बनाकर गिफ्ट किए तो साथ में एक चेतावनी भी लिख दी, हैंडल विद केयर। इस तरह से नन्हा निकोलस एक परिवार से होता हुआ आने वाले सालों में ना जाने कितने परिवारों से जुड़ता गया। कितने ही काम उसने सीख डाले, कितनी ही योग्यताएं उसने हासिल कर ली। निकोलस ने इन परिवारों से जितना प्रेम पाया, उसने उतना ही प्रेम उन परिवारों को बदले में दिया। साल दर साल बीतते गए। निकोलस बड़ा होता गया, उसके साथ साथ उसका परिवार भी बड़ा होता गया। फिर निकोलस बूढ़ा हो गया और अब उसकी सफेद सी दाढ़ी निकल आई थी। निकोलस का परिवार कई देशों में फैल चुका था। अब वो लाल गरम मोटे कपड़े पहनने लगा था और उसने अब एक स्लेव भी बना ली थी। हर क्रिसमस पर दुनिया भर में निकोलस इतना घूमता था कि वो एक टूरिस्ट गाइड भी लिख सकता था। बढ़ती उम्र में भी निकोलस की स्पीड कम ना हुई, लेकिन एक दिन फुल स्टॉप लगना ही था, सो लग गया। निकोलस ने इस दुनिया से विदा ले ली। जब उन्हें दफनाया जा रहा था, सबकी आंखों में आंसू थे। सब उनकी जय जयकार कर रहे थे। वो नन्हा निकोलस सेंटा निकोलस हो चुका था। सब सेंटा निकोलस को याद कर रहे थे और वहीं पर दूर खड़ा एक छोटा बच्चा जो सेंटा निकोलस का नाम सही से बोल भी नहीं पा रहा था, तुतला तुतला के उसका नाम ले रहा था, संता क्लॉस।
और इस तरह से बड़ों के सेंटा निकोलस अब बच्चों के सांता क्लॉज हो गए। जैसे ईसा मसीह का जीवन हमें प्रेम, त्याग, कृतज्ञता सिखाता है, ठीक वैसे ही सांता क्लॉज का जीवन हमें सिखाता है कि हर हालत और हर हाल में ऊपर वाले का शुक्रमंद होना चाहिए। अपने हाथ से काम करना चाहिए। ना कोई काम छोटा होता है, ना ही उसे करने में इंसान छोटा होता है। साल दर साल इसी सीख से दूध बनकर सेंटा निकोलस हर क्रिसमस पर हमारे जीवन में दस्तक देते हैं, हमारे जीवन में खुशियाँ और प्यार भर देते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। आप सभी को क्रिसमस की बहुत बहुत बधाई।